एक आरजेडी का परिवार है जो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का एक परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। बिहार को लालटेन और उसके साथी नहीं चाहिए। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है। भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम जुल्फ़िकार लियाकत है और इस वक्त आप गूंज देख रहे हैं। 4:53 हो गए हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने देखा आज यही इसी भूमि इसी धरा पर हुआ है। हम समस्तीपुर में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां पर पहुंचे। कर्पूरी ठाकुर की इस जमीन को नमन करते हुए उन्होंने बिहार की जनता से आह्वान किया और बिहार की जनता से ये कहा कि कैसे एनडीए ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा है और ये सम्मान उनके लिए सम्मान की बात है। आज उसी मंच से जहां पर एनडीए का पूरा कुनबा मौजूद था, चिराग पासवान मौजूद थे, जितिन राम मांझी मौजूद थे, मतलब 5 पांडव जिसे ये लोग बार बार कह रहे हैं, वो तमाम लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे। और तब नरेंद्र मोदी ने ये निशाना साधा महागठबंधन पर कि देखिए रीलें बनाई जा रही है। और वो जिन रीलों की बात कर रहे थे, आप @बीजेपी इंडिया पर जो ऑफिशियल उनका ट्विटर आईडी है, जो एक्स आईडी है, वहां पर जाकर ढूंढेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे अब रील वॉर भी शुरू हो गया है। पुराना दौर याद दिलाया जा रहा है कि देखिए लोगों के हाथों में कट्टा है और वो ये कह रहे हैं एक बार हमारा टाइम आ जाने दीजिए, फिर तुम्हारे घर से तुम्हें उठा लिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस तरफ इशारा करते हुए ये निशाना साध रहे थे कि जंगल राज की तैयारी में ना रहना। और दूसरी तरफ महागठबंधन अपने एक मंच पर तमाम साथियों को लाकर ये बताने की पुरजोर कोशिश करता है कि हम सब एक हैं, मजबूत है, इस परिवार में कोई भी फूट नहीं है। और इसी बीच एआईएमआईएम को एक खिड़की मिल जाती है। और वो खिड़की क्या कि जो 2% मल्लाह को रिप्रेजेंट करने वाले सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं, मुकेश सहनी हैं, उनको उप मुख्यमंत्री के तौर पर तो घोषित कर दिया जाता है कैंडिडेट के नाम पर। लेकिन जो 18 या 17% मुसलमान हैं, जो एक तरफ जेडीयू भी ये निशाना साधी कि एक तरफ एम है 2% और उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ एम मुस्लिम वोट बैंक है जो कि 17-18% है। उनको किसी तरह की कोई पूछ नहीं होती है, उनको कोई टिकट नहीं दिया जाता है। और जिस MY समीकरण की बार बार बात होती है, वो MY समीकरण में जब आप नंबर्स की तरफ जाएंगे तो MY की इस पार्टी में 51 यादव और 19 जो है वो मुसलमान क्यों है, ये एआईएमआईएम की तरफ से पूछा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि क्या मुसलमान लगातार और केवल दरी उठाने का काम करेंगे, ये एआईएमआईएम के एक समर्थक, एक पदाधिकारी की तरफ से पोस्ट होता है और वो पोस्ट चारों तरफ फैल जाता है। ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से लोग हैं वो ये कहते हैं कि एक नैरेटिव सेट होने की कोशिश हो रही है। तो आज जो बिहार की भूमि में समस्तीपुर से एक फ्लेवर सेट हुआ है और उससे पहले पटना की भूमि से महागठबंधन ने जो कहा है, क्या अब यही वो मुद्दे होंगे? एसआईआर, वोट चोरी, ये सब कुछ बैक सीट ले चुके हैं। इसी पर आज गूंज। चलिए शुरू करते हैं बिहार की सरजमी से न्यूज़ 18 इंडिया पर गूंज। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश मिश्रा जी, गरीब नवाज फाउंडेशन के मौलाना अंसार रजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिल्लारी जी और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांवकर इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। देव ज्योति जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ क्योंकि सीधा सीधा ये जो एम फैक्टर आया है उसमें मल्ला फैक्टर भी और मुस्लिम फैक्टर भी है। अच्छा देव ज्योति जी, आपसे कुछ ही देर में मैं संपर्क करूंगी। मुझे ये बताया जा रहा है कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे साथ, लेकिन यहाँ पर रोहन गुप्ता जी भी हमारे साथ बने हुए और प्रकाश मिश्रा भी, सत्यप्रकाश मिश्रा भी। रोहन जी, आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और जो जेडीयू की तरफ से भी कहा गया है कि मुस्लिम्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा और कैसे करेंगे, खासकर जब एमवाय समीकरण की बात होती है, लेकिन ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है। देखिए रूबिका जी, फर्क साफ है और जिसको महागठबंधन मास्टर स्ट्रोक बोल रहा है वो उनका आखिरी ब्रेन स्ट्रोक साबित होगा। कल जो हुआ, मैं उसके पीछे का खेला आपको थोड़ा सा समझना चाहूंगा रूबिका जी। दोनों युवराज करीब 1000 किलोमीटर तक साथ घूमे और फिर भी कभी भी तेजस्वी के नाम का जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी जी से, उन्होंने अपनी कन्नी काट ली कि नहीं वो सीएम कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि ये कांग्रेस का आकलन था कि अगर उनके नाम को डिक्लेयर किया जाता है तो जंगल रूज का जो स्टिकर छुपा हुआ था, धब्बा जो है वो वापस एक्टिवेट हो जाएगा और कभी ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उनके भ्रष्टाचार, लालू परिवार के भ्रष्टाचार की बात हो, जंगल राज की बात हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उससे अलग रहना चाहती थी। पर बाद में क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी ने खेला इंडी गठबंधन के साथियों के साथ किया, आम आदमी पार्टी हो या जेएमएम हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, वही खेला बिहार में और कई जेडीयू के साथ भी कांग्रेस पार्टी ने इंडी गठबंधन जब बनाया तब खेला किया था। उसका बदला जो है आरजेडी ने बिहार में ले लिया वीआईपी के साथ में मिलकर। जो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तैयार नहीं थी उनको डिक्लेयर करने के लिए, चुनाव के 15 दिन पहले कनपट्टी के बंदूक रख के उनके मुंह से डिक्लेयर करवाया गया। जो कांग्रेस दलित के नाम की राजनीति करती है संविधान की, उसके दलित अध्यक्ष होने के बावजूद भी उसके नेता को डेप्यूटी सीएम भी डिक्लेयर नहीं कर पाए। जो कांग्रेस माइनॉरिटी की राजनीति करती है उसके मुंह से वीआईपी के नेता को डिक्लेयर किया डेप्यूटी सीएम। ये खेला नहीं है तो और क्या है। तो मुझे लगता है कि आपको समझना पड़ेगा बिहार के पर्सपेक्टिव में कल जो हुआ है वो मुझे लगता है इनके जो ताबूत में आखिरी किल साबुत होगा। और महागठबंधन जो पहले ही पूरी तरह से जो अंदर अंदर के झगड़ों में हार चुका था, कल उनकी फाइनल हार साबित हो गई। मुझे और एक चीज रूबिका जी, उनके जो भी यहां पे प्रवक्ता में सवाल पूछना चाहूंगा कि जो सीटों पे महागठबंधन वर्सेस महागठबंधन है, क्या उनकी जाने की हिम्मत है कहने की कि नहीं तेजस्वी हमारे डेप्यूटी सीएम के कैंडिडेट है। अरे अंदर अंदर घर में बैठ के डिक्लेयर करने से क्या होगा, जनता स्वीकार तो करनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहूंगा रूबिका जी, क्योंकि करीब 4 महीने से मैं यहां पे हूं, इन्होंने डिक्लेयर करके वापस जंगल राज की छवि बिहार की जनता के सामने रख दी है और चुनाव के पहले ही उनकी हार जो है निश्चित हो चुकी है।